प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको स्काउटिंग बताने जा रहे हैं। देखिए, स्काउटिंग एक रोजगार परक कार्यक्रम भी है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हम राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करके सीधे नौकरी के लिए कोटा खुल सकता है हमारा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये मुख्यतः समाज सेवा है। जैसे एनसीसी, एनएसएस, उसी ढंग से स्काउटिंग भी एक समाज सेवा है। लेकिन एनएसएस के भी नंबर होते हैं, एनसीसी के भी नंबर हैं, इस ढंग से स्काउटिंग के भी अपने नंबर होते हैं। अगर हम स्काउटिंग को शुरुआत करते हैं तो एक विद्यार्थी के रूप में इसको बहुत अच्छी तरह से शुरुआत कर सकते हैं। लड़कियों के लिए कंपनी होती है, लड़कों के लिए ग्रुप होता है। ग्रुप लीडर हमारा विद्यालय के अध्यापक हो सकते हैं, ऐसी कंपनी कैप्टन विद्यालय की अध्यापिका होती हैं। तो एक ग्रुप में 16 बच्चे हो सकते हैं, ऐसे ही कंपनी में भी 16 लड़कियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हम यूनिफॉर्म, क्योंकि स्काउटिंग में यूनिफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म के बिना हम स्काउटिंग की पहचान नहीं कर सकते, यानी कि यूनिफॉर्म ही इसकी पहचान है। अभी हम देखते हैं मेरे सर पर एक कैप लगा हुआ है, जो कि पुलिस में एक सीओ को मिलता है ऐसा कैप। तो ये कैप हमारा सबसे पहला ड्रेस यूनिफॉर्म में आता है। इसके बाद स्कार्फ। स्कार्फ, ये मेरा स्कार्फ हिमालय वुड बैच करने के बाद मिला है। लेकिन हम जानते हैं कि हिमालय वुड बैच के अलावा जो इससे नीचे के कोर्स हैं उनमें किसी भी ढंग का स्कार्फ चल सकता है। जैसे लाल, नीला, पीला, हरे रंग का हम स्कार्फ बना करके अपने गले में डाल सकते हैं। इसमें एक वॉगिल होता है, ये वॉगिल तो हिमालय वुड बैच करने के बाद ही मिलता है। लेकिन दूसरे वॉगिल हैं जो बिना हिमालय वुड बैच किए हुए हैं लोग, वो पहन सकते हैं, विद्यार्थी भी उन्हीं को पहनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये शर्ट, इस शर्ट में एक निर्धारित मतलब ड्रेस कोड है ये, और उसी दर्जी स्पेशल ही इसको सिलता है, इसलिए अलग शर्ट है। इसमें जो मैं देखता हूँ कि ये हमारा स्काउटिंग का बैच है, ये दीक्षा बैच है, यानी कि हमने इसमें प्रवेश लिया। और ये हमारा विश्व का स्काउटिंग बैच है, और ये रैंक बैच है। 3 बैच हमारे मुख्यतः मिलते हैं। इसके बाद हम अपनी नेम प्लेट भी बना सकते हैं। तो ये नेम प्लेट हुई। नेम प्लेट तो कोई भी विद्यार्थी भी लगा सकता है, शिक्षक भी लगा सकता है। अब मैं इस बिट्स की बात करूंगा। ये बिट्स हिमालय वुड बैच करने के बाद ही मिलती है। ये हिमालय वुड बैच शिक्षकों के लिए होता है, वो चलिए अलग बात है, मैं पहले बच्चों के लिए बता देता हूँ। इसके बाद ये हमारी निर्धारित यूनिफॉर्म है, जिसमें हम देखते हैं शर्ट, शर्ट के बाद पैंट। देखिए पैंट, एक ये नेवी ब्लू कलर की पैंट होती है। इसके अलावा हमारी बेल्ट है, जो निर्धारित बेल्ट हमें मिलती है। इसके बाद हमारे काले जूते, काले मोजे, मोजे काले होने चाहिए, ये निर्धारित इसकी ड्रेस है। ये हमारी यूनिफॉर्म हुई। इसके अलावा भी हम एक सीटी जेब में रख सकते हैं। सीटी का अपना एक महत्व होता है, उसको जो है हम समय समय पर बजानी बताते हैं कि सीटी कहाँ कहाँ बजती है। हमारे पास एक रस्सी भी हो सकती है, जिस जिस कभी हमें दिक्कत हो तो रस्सी से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। पानी खींचना, किसी डूबते हुए को बचाना, और बहुत सारे काम रस्सी के। तो ये हमारी निर्धारित यूनिफॉर्म हुई। इसी ढंग से लड़कियों की है, सूट सलवार और उनका दुपट्टा और उनकी बेल्ट, उनके लिए कैप जरूरी नहीं है, और काले जूते, काले मोजे। मतलब लड़की और लड़कों की अलग अलग ड्रेस है। तो अब हम बताना चाहेंगे कि स्काउटिंग में कौन कौन से कोर्स हैं और किस किस उम्र में होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको सर्वप्रथम प्रवेश। हम कक्षा 6 में बच्चे का प्रवेश ले सकते हैं, कक्षा 5 में भी ये प्रवेश हो सकता है। कक्षा 6 में अगर उसकी उम्र 10 वर्ष की है तो तब हम उसको प्रवेश देंगे। इसके बाद हम उसका एडमिशन 1 साल बाद या 6 महीने बाद प्रथम सोपान में देंगे। प्रथम सोपान में हम छोटे मोटे काम, जैसे कि साफ सफाई करना, अपनी यूनिफॉर्म को सही करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये सब हम सिखाते हैं। इसके बाद द्वितीय सोपान एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होता है। द्वितीय सोपान में हम क्या करते हैं, प्रथम सोपान के 6 माह बाद इसमें द्वितीय सोपान में प्रवेश दे सकते हैं। द्वितीय सोपान में प्रवेश देने के बाद हम उसको सिखाते हैं कुकिंग, गांठ बांधना, और उसको जो है टेंट बनाना।
उसको मतलब इस काम में हम सिखा देते हैं। तो तृतीय सोपान में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन तृतीय सोपान द्वितीय सोपान के 6 माह बाद होता है। तृतीय सोपान में बच्चे की उम्र 12 से ऊपर होनी चाहिए और उसका 150-135 रुपया शायद स्काउट भवन में जमा होता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से हो सकता है, और जब सरकार सहमति देती है इस कोर्स को करने के लिए तभी हो पाता है। तृतीय सोपान करने के 1 साल बाद या 9 माह बाद हम राज्य पुरस्कार करा सकते हैं। ये 9 माह बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 9 माह बाद हम राज्य पुरस्कार करा सकते हैं। राज्य पुरस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसके हमें 10 नंबर मिलते हैं। तृतीय सोपान के 5 नंबर मिलते थे। तृतीय सोपान अगर बच्चे ने कर लिया, उसको किसी भी नौकरी के लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैंने कई यूनिवर्सिटी में देखा 5% मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा कोर्स है तृतीय सोपान भी। लेकिन तृतीय सोपान के बाद राज्य पुरस्कार करेंगे तो इसके 10 नंबर हैं। कई नौकरियों में आरक्षण भी है और कई नौकरियों में इसके नंबर मिलते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। इसमें हम बच्चों को टेंट बनाना, कुकिंग कराना और पेड़ पौधे लगाना, क्यारियां, फलदार वृक्ष कैसे लगाए जाते हैं, सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, हाइकिंग कैसे की जाती है, नदी में तैरना, नदी को पार करना, ये सब सिखाते हैं। अन्य बहुत समाज सेवी कार्यक्रम इस कोर्स में चलते हैं। तो राज्य पुरस्कार करने के बाद एक बच्चा निपुण स्काउटिंग में आ जाता है और उसको बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि इसमें 10 दक्षता बैच भी प्रदान किए जाते हैं। 10 दक्षता बैच जो प्रदान कर लेगा वही राज्य पुरस्कार में शामिल होगा। तो उससे पहले 10 दक्षता बैच जैसे कुकिंग है, हाइकिंग, जंपिंग और बहुत सारे, नागरिकता सुरक्षा है, तो ये इस ढंग के हम 10 दक्षता बैच बच्चे को प्रदान करते हैं। इसके बाद राज्य पुरस्कार करने के बाद एक निपुण स्काउटिंग हो जाती है बच्चे को, तो वो फिर राष्ट्रपति में प्रवेश ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए एक पूर्व राष्ट्रपति, प्री राष्ट्रपति टेस्टिंग कैंप भी होने लगा, जो कि इलाहाबाद में होता है। उस कैंप को करने में सारी चीज सिखा दी जाती है, यानी कि संपूर्ण स्काउट बना दिया जाता है बच्चे को। और वो राष्ट्रपति कैंप करने के बाद फिर राष्ट्रपति एग्जाम अवार्ड के लिए एग्जाम देगा, और एग्जाम में पास होने के बाद राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करेगा। राष्ट्रपति अवार्ड सोन मुख्यालय दिल्ली से मिलता है, और इसका कोर्स कहीं भी कराया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि कहाँ सेंटर हो, सेंटर कहीं भी हो सकता है। इसलिए हम एक और मैं बताऊं कि भारत भ्रमण करने का भी इसमें मौका मिलता है। यहाँ पर जम्बूरी होती है, जम्बूरी में निपुण बच्चे जो निपुण होते हैं किसी भी काम के लिए, वो बच्चे इस जम्बूरी में शामिल होते हैं। जैसे हाई जंपिंग है, कुकिंग है, या रेस लगाना है, तैरना है, और बहुत सारे स्काउटिंग के काम हैं। मान लो खाट बुननी आती है किसी को, या किसी को ड्रेस अपनी ड्रिल में परफेक्ट है, तो उन बच्चों को हम जम्बूरी में ले जाते हैं। जम्बूरी एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा राष्ट्रपति अवार्ड हासिल कर लेगा वो नौकरी में सीधे सीधे जुड़ जाएगा। रेलवे तो इसके हर डिपार्टमेंट में राष्ट्रपति अवार्ड वालों के लिए नौकरी निकालती है। तो मैं स्काउटिंग के जो मूल चीज है उसको बताने जा रहा था कि है क्या स्काउटिंग में। जैसे हमने लिखा प्रार्थना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ये प्रार्थना होती है। अब स्काउटिंग का झंडा गीत अलग है। भारत स्काउट गाइड, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तो ये स्काउट का झंडा गीत है। इसके अलावा नियम, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ, एक प्रतिज्ञा है। इसकी प्रतिज्ञा हमने यहाँ लिखी है, मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, स्काउट गाइड के नियमों का पालन करूंगा, ये प्रतिज्ञा है। इसके अलावा 9 नियम होते हैं। स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट मितव्ययी होता है। ये 9 नियम है। तो स्काउटिंग में नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, प्रार्थना, जिसको याद हो गई वो हर टेस्ट में पास होता चला जाता है, क्योंकि हर टेस्ट में प्रथम सोपान हो, द्वितीय सोपान हो, तृतीय सोपान हो,
राज्य पुरस्कार हो या राष्ट्रपति पुरस्कार, ये तो जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं अगली वीडियो में अध्यापक के लिए जो कोर्स है वो निर्धारित कोर्स वो बताना चाहूंगा, लेकिन अभी ये विद्यार्थियों के लिए कोर्स थे जो इस उम्र से, यानी कि ये उम्र जो है राष्ट्रपति अवार्ड करने की 14 से 18 है, इसलिए जो इस उम्र से निकल गए उनके लिए अध्यापक बनकर कोर्स हैं जिससे रोजगार पाया जा सकता है। तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।